घबरायो, दुनिया से चित घबरायो, मैं शरण अब की आई, गुरु जी आई, मैं दर्द से ना तो तोड़ो, परिवार से ना तो तोड़ो, अपना सना तो जोड़ो, अब तो जाचू बवपार, दुनिया से चित घबराई। मैं धन भी गणो कमायो, परिया में सुख नहीं पायो, सुख तो मिलो आपके द्वार, दुनिया से चित घबराई। जो बोलो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। देखो भाई, धन तो हर आदमी कमाता है, सबके पास पैसा है, और प्रतापगढ़ वाले तो वैसे ही सब कुछ पैसे वाले, सब एक से एक ज्यादा, मगर उस धन का उपयोग करना कि अपन को किस तरीके से उपयोग करना है धन कमा के। कोई कि अपने मकान बनाता है, बंगले बनाता है, गाड़ियों लेते हैं, उनमें बेटियों की शादियों में लगाते हैं, लाखों रुपए बेटियों की शादी में लगाते हैं, और फिर क्या हो, कभी कहीं तो ऐसा हो जाता है कि आप कितना भी पैसा लगाओ और फिर वो बेटी का थोड़े दिन में तलाक न हो जाए, फिर क्या करो। जयपुर में एक शख्स थे, उन्होंने 50 करोड़ रुपया अपनी बेटी के लगाए, और क्या बाराती आए उनको कारों दी थी, उन्होंने गाड़ियों दी थी बारातियों को, और 6 महीने बाद ही तलाक हो गए। अब बताओ, जिनके गाड़ियों गई जो तो गए। ऐसे ही धन कमा के और शुभ काम में लगाना और धर्म में लगाना सबसे बड़ा काम तो ये है। अपने घर में लगाना, अपने बेटियों में तो हर आदमी लगाता है, बच्चे होंगे तो उनकी शादी करेंगे, मगर ऐसे इन अम्माओं ने दोनों ने कितना बड़ा काम किया है। आप लोग देखें कि आज वो ले सकते थे, बच्चे भी ले सकते थे, उनके नहीं तो किसी के भी, मगर वो क्या, आज के जमाने में आपको पता है बच्चों का क्या है, माल धन ले लेते हैं, बेटे माँ बापों को किस तरीके से निकाल देते हैं, और जो दूसरे का लेगा तो वो लिया और माल खाया और पार बोला। तो इन्होंने ये सबसे बड़ा कैसा बेटा तैयार किया है कि आज पीड़ पुण्य भी किया है कि स्वर्गों में तो ये जाएगी, मगर पुण्य के साथ साथ आज पीढ़ियों तक ये नाम रहने वाला है कि आज इन्होंने मंदिर बनाया है, कैसा समोसरण बनाया है। अम्मा जी ने कहा कि मैं बीमार हुई, तो बीमार होते हैं तो किसी के तो क्या मन में रह जाती है कि मेरे बच्चों को ये देना, मेरे बच्चों को ऐसे करना, मगर अम्मा के मन में तो ये रही कि मैं तो मर भी जाऊँ, ऑपरेशन हुआ जब कि मैं मर भी जाऊँ तो कुछ नहीं, मेरी भावना है समोसरण बना देगा। तो उन्होंने उनकी भावना देखी। आप आचार्य श्री तो ऐसे हैं हमारे कि जहाँ आचार्य और भी आपके आचार्य कई साधु आए होंगे, मगर भावना तो इनकी थी, मगर आचार्य श्री के तो जहाँ भी चरण पड़ते हैं वह कुछ न कुछ जरूर होता ही है। ये तो एक आप समझो कि जैसे कहते हैं कि सोना है एक, जहाँ भी आचार्य श्री के चरण पड़ेंगे वहाँ अपने आप आचार्य श्री किसी को कुछ नहीं कहते हैं, कैसे करो, मगर सामान्य के ऐसे भाव हो जाते हैं जाते ही कि हमें ये करवाना ये करवाना। एक पारस पत्थर है, जैसे पारस पत्थर है, लोहे के लग जाए सोना हो जाए, ऐसे आचार्य हमारे सन्मति सुनील सागर जी है कि जहाँ ना वो मठ बना के रुकते हैं ना रहने हैं, वो तो चलते बहते पानी है, बहते रहेंगे, मगर जहाँ बना जाते हैं। अब आगे समोसा ने कितने से दिन में बन के तैयार हो गया, उनका पुण्य इतना नहीं था कि वो ये आज का प्रोग्राम देख सके, मगर समोसा तो उनके सामने बनना चालू हो गया तो बनी गए थे धर्मल जी के भी। ऐसे ही मैं कहूँ आप लोग सब कुछ भी, अरे और भी नहीं है तो एक डिब्बा रख लो, आप नेम कर लो कि एक डिब्बे में हमें रोज के इतने पत्ता निकालना है।
कमाने वाले ये कर ले दुकानदार कि हमें ज़्यादा भी नहीं 2% तो निकालना है कमाई में। अरे 2% भी निकालोगे तो उसमें भी कितना, अरे ये लगाएंगे हम पुण्य में धर्म में लगाएंगे, मंदिर बनाने में, गरीबों में, बच्चों की, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं उनकी फीस देने में, ऐसी विधवाएं औरतें हैं उनके पास साधन नहीं रहता है तो उन लोगों को जैसे हम फंड पे एक बना ले सब मिलके कि उन लोगों को कुछ सहायता करें। पैसा लेकर इसमें अपने आप में लगाने से कोई खुशी नहीं होती है। खुशी अपना मन तो इससे होता है कि जो आप दान धर्म में लगाओगे, आपके साधु आएंगे उनकी सेवा करने में, हार दान देने में, अरे एक घास भी हार दान का दे देते हैं तो पता है कितना पुण्य होता है, हार दान का कितना पुण्य है। हार दान का कितना है। ऐसे ही देखिए एक सेठ था, दरअसल चौके के मामले में बता रही हूँ कि चौका लगाने से कितना पुण्य होता है हार देने से। कि एक सेठ था तो उसके पास बिल्कुल पहले तो ठीक था, फिर उसके पास बहुत गरीबी आ गई, पैसा कुछ नहीं रहा। तो उसने उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे करो तुम मेरे पियर जाओ और वहाँ जाके मेरे भैया को बोलो कि तुम्हें थोड़े 5,000 रुपये दे दो तो हम थोड़ा बिजनेस चालू कर लें। तो बोले ठीक है, कुछ है तो मेरे के लिए रास्ते के लिए खाने वाने के लिए देते बनाते। तो उसने कुछ बना दिया। तो वो चल रहा था रास्ते में, पहले गाड़ी घोड़े तो थे ही नहीं, पैदल चलते थे। तो वहाँ एक कुआं आया तो कुएं पे उसने पानी ले निकाल के और उसने सोचा कि अपन यहाँ भोजन करने। तो भोजन करने के लिए बैठा तो उधर से एक मुनि महाराज आ रहे। तो उसने देखा कि अरे अपन क्या करेंगे, अपन तो मुनि महाराज को हार दे दो। तो उसने अपने खुद ने नहीं खाया, वो मुनि महाराज को हार दे के और वहाँ ससुराल चले गए। अब ससुराल गया तो जाके उनसे सालों से कहा कि ऐसा है कि हमारे पास जरा बिजनेस के लिए आपसे ये कहते हैं कि हमें इतना दे दो, आप थोड़ा सा हम दे देंगे बाद में आपको। तो साले वो कहते हैं गरीब से कोई बात नहीं करता है, जवाई भी आएगा ना तो पैसे वाला कमाऊ जवाई आएगा तो सासू कई खातर करेंगे, और ऐसे ही आ जाएगा तो कोई बात ही नहीं करेंगे। तो किसी ने बात ही नहीं की सालों में, साले कोई भी। तो रात को सो गया, सुबह उठ के और देखा अरे कोई बात ही नहीं करता है तो वो चले गया। तो सास ने खाना बनाया तो बोली सास वो अपने पति से कि जवाई जी आए थे रात को, कहाँ गए, उनको बुलाओ भोजन की टाइम पहले। तो उन्होंने कहा कि जी वो तो चले गए सुबह उठ के। बोले क्यों? बोले ऐसे ऐसे पैसे मांगे थे, नहीं दिए इन्होंने तो वो तो चले गए। बोले नहीं उनको ढूंढ के लाओ। तो ढूंढने के लिए जाने लगे तो रास्ते में एक जोस्तिज मिल गए। तो वो बोले सेठ जी कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, ऐसे ऐसे हमारे कमर साहब आए थे, किसी ने बात नहीं की और पैसे लेने के लिए तो वो ऐसे ही भूखे चले गए। अरे बोले सेठ जी आप अपने जवाई उनसे ये कहो ढूंढ के कि तुम्हें चाहिए जितना पैसा ले लो, मगर जब तुम रास्ते में जो पुण्य कमा के आए हो कि महाराज को हार दे के आए हो, वहाँ रास्ते में तुम पुण्य कमा के आए हो, पुण्य में दे दो, और तुम पैसा कुछ भी ले लो तो कोई पुण्य भी देने की चीज़ होती है, पुण्य किसी का देने का नहीं होता। तो वो कहे कि वो तो गए, अब वो चला गया, जाते जाते रास्ते में थक गया था तो एक पेड़ के नीचे सो गए। तो वो पेड़ काहे का था? आंवले का पेड़ था। उस पर के नीचे वो सो गया। तो वो सो गया तो 15-20 ऊपर से आंवले गिर गए। तो उसने देखा, उठ के आने लगा तो वो आंवले उठा के थैली में डाल लाया, चलो घर सब्जी बन जाए। अब घर पे आया, पत्नी ने कहा क्या हुआ, क्या लाया? कि कुछ भी लाए नहीं लाए, तुम तो मेरे को भोजन दे, मैं तो भूख लग गई, 1-2 दिन हो गए।
बोले खाना तो रोटी तो रखी है मगर सब्जी नहीं। बोले एक थैले में मैं आंवला लाया हूँ, इस आंवले की सब्जी बना ले। अब उस थैले को खोल के देखे तो क्या, उसमें तो सोरे हीरे मोती जड़ रहे। तो थैला तो अरे एक दिन एक साधु को हार देने में कितना उसके पुण्य हो गया। आप लोग तो इतने इतने दिन आज चौका लगा रहे हो, कितनी आप लोगों की भक्ति है, उसमें तो कितना पुण्य होता होगा। ऐसे ही देखो यही है कि साधुओं की सेवा करना, पुण्य में लगाना, गरीबों की सेवा करना, बेचारे अनाथ बच्चे हो उनकी सेवा करना, भूखे को दान देना, धन कमाया है तो इसमें लगाना, ये नहीं अपने ऐसा आराम में लगा देना। ऐसे ही जब बोलो आचार्य, ऐसे ही हमारे आचार्य सुनील सागर जी है। अब हम जा रहे हैं मगर ये सब माता जियों ने कि भाई धूप है, अपन पहले चले चले आचार्य श्री थोड़े घूम के 200-250 किलोमीटर का चक्कर पड़ रहे हैं, तो हमें आचार्य श्री भेज रहे हैं मगर हमारी आत्मा अंदर से नहीं कर रहे, हम गुरु को छोड़ के जा मगर मजबूर है कि क्या करें। हमारा माता जी और सब बूढ़ी बूढ़ी माता जी चलने सकते हैं, गर्मी बढ़ रही है, इसीलिए यही कहते हैं भगवान हम जब तक वहाँ नहीं पहुँचे, हमारे आचार्य से नहीं मिले, जब तक तो हमारी समाधि नहीं हो, उनके मुंह से नमोकार सुनते सुनते ही समाधि हो। जय गुरु आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। श्रुतमती माता मैं निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य हरिका 105 श्रुतमती माता साहब के पावन चरणों में निवेदन करूं कि हम सभी के लिए मंगलमयी दिव्य देशना दे करके हम सभी को लाभान्वित करा। परम पूज्य माता साहब। भैया माइक थोड़ा सही उनके मुंह पे ऐसे मत लगाना, साइड में से करो, साइड में से करो। फेस ऊपर करो। सभी को अपने हाथों को जोड़िए। तुभ्यं नमस्ते भुवनाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमः शिवकला मलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। मेरे भगवन मेरे दर्पण, मेरा सब कुछ तुम्हें अर्पण, मेरा जीवन मेरा हर साथ तुम किया है समर्पण। तेरे चरणों के हर दम कर पाऊँ मैं पूजन, तेरे दो चरण कमलों में मेरा शत शत बार नमन, तेरे दो चरण कमलों में मेरा शत शत बार नमन। जुला आदिनाथ भगवान की, जुला अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, जुले मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, जुलो तीर्थवंत शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, जुलो वासव रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, जुलो तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, मेरे भगवान आचार्य चतुर्थवक्ता जी सुनील सागर जी गुरुदेव की। अपन कोई भी चीज
अगर दुकान में लेने के लिए जाते हैं तो उस बॉक्स पे एक सूचना लिखी होती है। कभी पढ़ा है आप लोगों ने इसको? क्या लिखा होता है इस पे? हैंडल विथ केयर। कोई भी चीज, ये तो छोटी सी कांच के पुतगल की चीज है, उसके लिए कहते हैं कि हैंडल विथ केयर। अपना जीवन, ये अपना मनुष्य भव इतना बड़ा मिला है, इतना पुण्य से मिला है, तो इस भव को कैसे अपन हैंडल करना चाहिए, कितना इस भव का एक सांस कैसे यूज करना चाहिए, उसको कैसा हैंडल करना चाहिए, ये अगर अपने को कोई सिखाता है तो आचार्य सुनील सागर जी अपन को सिखा रहे हैं कि एक मनुष्य जन्म का एक सांस कितना इम्पोर्टेंट है और उसको कितना केयर कर से, कितना हैंडल कर, कितना केयर करके उसको हैंडल करना चाहिए। इस जीवन को कैसे अपन को जीना चाहिए, ये अगर अपन को जीना सीखना है तो गुरु चरणों में आके जब अपन समर्पित होते हैं तब अपन को वो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आज देखते हैं जब हम लोग यहाँ थे, क्या चिड़ियों की आवाज आ रही है आप लोगों को? एक हाथ कोई तो चिड़िया गा रही है। और जब हम लोग यहाँ पे चातुर्मास के लिए आए थे, गुरुदेव जब यहाँ विराजमान थे, हम शाम जो सुबह की और शाम का जब स्वाध्याय करते थे, प्रवचन चलता था, इतनी चिड़िया गाती थी, इतनी चिड़िया गाती थी, ऐसे लगता कि उनका गान ही सुनता रहो। कहते ही भी है कि जहाँ गुरु जाते हैं वहाँ सोना सोना हो जाता है और जहाँ से गुरु जाते हैं वहाँ सोना सोना हो जाता है। आज अपन देख रहे हैं थोड़े ही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरुदेव जब नहीं थे तब तो पूरा ही सुना सुना हो गया था। मेरे को लगता है यहाँ कोई आता ही नहीं होगा, कोई भी नहीं आता होगा, पर गुरुदेव का ऐसे पावन सानिध्य अपने को मिला है। उस पावन सानिध्य को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करना बहुत जरूरी है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का एक उदाहरण आता है, जिस पट्ट पर, जिस सिंहासन पर आचार्य श्री विराजमान है, जो दूसरा सिंहासन है पट्ट का है, उस पट्ट के उस सिंहासन पर लिखा हुआ है, रानी लक्ष्मी देवी ने धर्मोपदेश करने के लिए सिंहासन समर्पित किया है। और रानी थी नेपाल की, उसको कुछ ऐसा संकट आया था तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के पास में आकर दर्शन किए, गुरुदेव से बात की और वो उनके ऊपर जो संकट था वो संकट टल गया और उनकी जैन धर्म के प्रति इतनी आस्था और इतना सब कुछ हो गया कि नमोकार मंत्र की माला फेरना और गुरु चरणों में रहना ये काम सिर्फ सुन के रखा होगा, पर गुरुदेव के सामने आज एक लेडीज अपने सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं। 3-4 दिन पहले की बात है, 3 बजे आए हुए थे वो और क्लास लग रही थी। उसी समय उन्होंने मेरे को इशारा किया कि मेरे को गुरुदेव से 2 मिनट के लिए बात करना है। हमने कहा अभी तो क्लास चालू हो जाएगी, फिर भी उन्होंने बोला मेरे को सिर्फ 2 ही मिनट चाहिए, प्लीज आप बोलो ना आचार्य जी को। हमने कहा क्लास चालू हो रही है, आपको 4:30 बजे का टाइम मिलेगा। और उस समय शायद घाटोल के या कहीं से तो श्रावक आए थे, कुछ तो बातचीत चल रही थी, तो आचार्य जी के पास टाइम भी नहीं था, तो अंदर बात चल रही थी। वो मेरे साथ, मैं जैसे ही वहाँ से निकली, क्लास खत्म हो गई, वहाँ से निकले तो माता जी चलो ना आचार्य जी के पास चलते, मेरे को बात करनी है आचार्य जी से, मेरे को बात करनी है। मैंने कहा चलो चलते अपन। मैं ऊपर लेके गई, तब तक आचार्य जी का दरवाजा बंद था, कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ चर्चा चल रही था। मैं तो बात करते बाहर ही खड़ी थी, दरवाजा उनसे बात हो गई, वो लोग निकल भी गए और मैं वहीं 2 मिनट के लिए नवराज भैया से बात करती गई और ये जाके आचार्य जी के पास खड़े भी हो गए। उनको जो बोलना था, आज वो देखा जाए तो सिंधी समाज से है, ना जैन धर्म से अटैचमेंट, ना जैन धर्म की कोई पहचान है, कुछ भी नहीं है, पर गुरुदेव का प्रभाव ऐसा, गुरुदेव के चरणों में इतना, मतलब एक गुरु को मान के गुरुदेव के चरणों में आकर उन्होंने उसी दिन कहा कि गुरुदेव मैंने अभी तक कभी मांस, अंडा या कोई भी ऐसी गलत चीज खाई नहीं है, पर आज आपके चरणों में आकर मेरे इतने भाव बढ़ गए हैं कि मैं आजीवन इन गलत चीजों का, इन गंदी चीजों का मैं आजीवन के लिए त्याग करती हूँ। मतलब उन्होंने भी जान लिया कि ये मनुष्य जन्म कितना इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे जीना चाहिए। ये गुरुदेव के प्रवचन से देखा जाए तो ये शांतिनाथ से आना चालू किया है इन्होंने। पहली बार मैंने इनको शांतिनाथ में ही देखा था,
राजा जी के चरण कमल उनको कपड़े पे लेने थे अपने हृदय कमल में, तो उन्होंने स्थापना की ही थी गुरुदेव के चरण, पर घर पे उनके रखने के लिए भी गुरुदेव के चरण चाहिए थे। तब आते थे तो मैं समझती थी कि जैन परिवार से है ऐसे, पर जब परसों ही मेरे को पता चला कि वो सिंधी परिवार से है, मतलब जैन हो अजैन हो या कोई भी हो, गुरुदेव का प्रवचन, गुरुदेव की वाणी और गुरुदेव की चर्या देख करके वहाँ समर्पित हो जाते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर जाते हैं। आज हम लोगों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, कहा जाए तो पता नहीं क्या है प्रतापगढ़ का और मेरा, पिछले बार भी गुरुदेव से बिछड़ना प्रतापगढ़ से हुआ था, शायद मेरे को लगता है प्रतापगढ़ की और मेरी कुंडली विरुद्ध दिशा में चलती है। पिछले बार भी यही बात हुई थी, उल्टा हो गया था उस समय, शांतिनाथ से प्रतापगढ़ की तरफ विहार करके दक्षिण की ओर चली गई थी, और आज की बात है कि प्रतापगढ़ से शांतिनाथ की ओर जाकर के उत्तर की ओर गुरुदेव के चरणों में बिछड़ने का आज प्रसंग आया है। तब 4 साल का बिछोड़ना था, वैसे बोल के गई थी मैं 1 साल में आऊंगी, गुरुदेव को वचन दे के गई थी कि मैं 1 साल में आपके चरणों में आऊंगी, पर गुरुदेव की आज्ञा ऐसी बनती गई, उनका आशीर्वाद भी मिलता गया, तो गुरु आज्ञा के सामने नहीं जाना, ऐसे करके 4 साल का बिछोड़ना हो गया। पिछले 25 जनवरी के गुरुदेव के चरणों में आए, आज बराबर 404 दिन हुए, और उसके बाद भी गुरुदेव के चरणों को प्राप्त करने के लिए हमको 4 महीने का समय लगेगा। गुरुदेव से यही विनती है कि गुरुदेव हम तो जा रहे हैं, पर जितने जल्दी आपके चरण हमको प्राप्त हो जाए, आपका वास हमको प्राप्त हो जाए और आप हमें प्राप्त हो जाए, उतने जल्दी आप भी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जल्दी आए, आपका सानिध्य हमें ज्यादा मिले और हम भी आपके चरणों में रहकर हमारे आत्मा का कल्याण करें, यही आशीर्वाद दे। मैं बहुत छोटी हूँ, फिर भी गुरुदेव ने इतना विश्वास रखा, इतना सब कुछ करके उन्होंने मेरे को आज भेज रहे हैं, उस लायक मैं बनूं, माता जी उनकी सेवा करूं, उठे भी मेरे को वो भी बेटी जैसे रखे और मैं भी उनकी बेटी जैसे बन के माँ जैसी सेवा करूं, यही आशीर्वाद मेरे गुरुदेव मेरे सिर पे रख दे, यही उनके लिए निवेदन करती हूँ। जय बोल आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी गुरुदेव की। मानव पूज्य माता साहब ने पूज्य के विधि और हम सभी के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। 2 मिनट के लिए मैं जिन्होंने अनुष्ठान रचाया है, बहुत समय की मामी के मन में बहुत समय कल्पना थी, जब यहाँ पर मानस धर्म की प्रतिष्ठा हुई तभी से मामी के मन में था कि भगवान जिनेन्द्र का एक समोषण मंदिर बनना चाहिए। ये भावना पूज्य श्री का आशीर्वाद मिला और पूज्य श्री के आशीर्वाद से उसके शिलान्यास के साथ, और आज वही पावन दिन आया कि 8 में तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु स्वामी के आज केवल ज्ञान के साथ वे चंद्र प्रभु समूह में युगों के लिए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे पावन दिवस पर कि आज यहाँ पर इस दिव्य देशना का भगवान 8 में तीर्थंकर जब निर्माण को गए, खादिया कर्म का नाश किया, केवल ज्ञान के दिव्य ध्वनि का पान भी अपन इस भव्य समोषण, क्योंकि समोषण में श्री जी विराजमान हो गए, लेकिन गणधर के रूप में पूज्य श्री की दिव्य देशना का भी उस समोषण में पहला दिव्य ध्वनि का अपन सभी ने लाभ मिला। और आज मामी से निवेदन करूँ, आज 2 मिनट अपनी पूज्य श्री के चरणों में अपनी बात रखें। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, 1008 चंदा प्रभु भगवान की जय, 1008 शांतिनाथ भगवान की जय, 1008 महावीर भगवान की जय, आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय, आचार्य महावीर जी महाराज की जय, आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय, आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की जय। आज मेरी कामना पूरी हो गई और आप सब पूरे सन मुनि सन का सानिध्य मिला, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, मुझे बहुत शांति मिली।
मेरी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करे बुरे तन। आपने जो कहा था वो भी हम करेंगे। आचार्य से खड़े होंगे। आचार्य जी ने तो बोला है मामी, अब जीवन को अब क्या करना है, वैराग और मोक्ष मार्ग पर लगो। करूंगी महाराज। हाँ मामा जी, वो भी कुछ बता के गए, वो करूंगी फिर करूंगी। भाई मामी जी ने कहा कि मामी की भावना पूर्ण होगी, मामी की भावना के एक समोषण बनना चाहिए। अब वो मामा की भावना क्या थी, या तो मामी जानती कि मामा जानता है, या भांजे जानते नहीं, ये भांजे की तो ये काम सब पूरा करना है। मामी अपने जितना जल्दी बने उतना जल्दी करना चाहिए। आचार्य देव की जय, आचार्य संघ की जय। हे स्वामी, आपने यहाँ पधार कर हम जीवों का जो धर्म मार्ग प्रदर्शन कर, जो कल्याण के मार्ग पर लगाने का उपदेश दिया, उसको हम ग्रहण करेंगे। आपकी स्मृतियाँ हमारे दिल में ऐसी बैठ गई, हम कभी आपको भूल नहीं सकते। एक एक बात पर रोज याद आती है, गुरुदेव ने क्या क्या उपदेश दिया। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। तब मैं ज़्यादा किसी को जानती भी नहीं थी, पर मेरा एक भाव था कि मुझे गुरुदेव चरण बहुत देंगे। मतलब मेरा एक ये भाव था। जब मैंने वहाँ पे ये सब लगाया तो इन्होंने मुझे मना भी किया था, अभी ठंड है, गुरुदेव जी नहीं देंगे। मैंने कहा मैं गर्म पानी लाई हूँ, मैंने नहीं हटाया। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव मुझे दे ही देंगे, और उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। गुरुदेव का बहुत आशीर्वाद है मुझ पर। 2 लाइन में गुरुदेव के लिए पूरा भजन हालांकि मुझे याद है, पर समय की कमी के कारण मैं 2 लाइन ही गाऊंगी। धर्म ध्वजा लहराओ भक्तों, सुनील सागर जी का संग आया। धर्म ध्वजा लहराओ भक्तों, सुनील सागर जी का संग आया। ज्ञान गगरिया भर लो भक्तों, सुनील सागर जी का संग आया। मुन्नी देवी के तुम हो ज्योति, भागचंद जी के अनमोल मोती। तिलोड़ा गाँव कोई और नहीं है, आत्मा सदा ही रमती रहे। वैराग्य मार्ग पे चले, संदीप सन्मति गुरुवर का संग पाया। धर्म ध्वजा लहराओ भक्तों, सुनील सागर जी का संग आया। छाई भी देखो खुशहाली, आई भी रत महावीर जयंती। भरवा सागर झांसी में, दीक्षा दिवस की थी दिवाली। सुनील सागर नाम पायो, संदीप सन्मति गुरुवर का संग आया। धर्म ध्वजा लहराओ भक्तों, सुनील सागर जी का संग आया। गुरुवर संग अब तेरी डगरिया, ज्ञान की अब बांध लो गठरिया।
हाँ जोरदार ताली बजा करके जोरदार ताली बजाई भाई, अच्छा लगा और भजन। तो मैं मणिलाल जी से निवेदन 2 मिनट अपनी बात। कार्य जीवन में पूर्ण नहीं होता है, जो भी कार्य उसको पूर्ण करना है। सेविंग करवानी है तुम्हारा जा क्या दे ये तो मुझे चाहिए। इसके लिए आज्ञा मांगने आया। मोदी जी भी अभी बड़ा लगे। मोदी जी बड़े हैं, समय आएगा तो हो जाए, आज में नहीं कर सकते, तो समय पे हो जाएगा। बहुत अच्छे आपसे, बहुत अच्छे। मेरी माने की दीक्षा रखिए, मैं मामी समझी गुरु जी कर अनुभव कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन भगवान श्री जन विराजमान हो गए हैं। जो भी काम अधूरे हैं, जितना जल्दी बने खुद को पूर्ण व्यवस्थित करें, जिससे चैत्यालय जल मंदिर समोषण का अभिनय ना हो। सभी बढ़िया ध्यान रख करके अवय मंगल प्रवचन हेतु मैं निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में कि हे पूज्य श्री, हम भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग को विषय तब चरण किशोर बढ़ना है। हम सभी के लिए मोक्ष मार्ग को सिद्ध करने हेतु मंगलमयी प्रवचन और मंगलमयी आशीर्वाद प्रदान कराएं। परम पूज्य आचार्य श्री सभी हाथ जोड़े। जो लोग परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य रत्न 108 सुनील सागर जी महाराज की ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो ज्ञानाय। ये तो परिवार के संस्कार हैं ऐसे कि धर्म ध्यान में धार्मिक कार्यों में धन जाता है, वरना ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्होंने कभी गुप्त भंडार में 1 रुपया नहीं डाला। अशोक भाई बता रहे थे मुंबई में भी दादर में भी कुछ अच्छा करने का मन है। बिल्डिंग के साथ एक बढ़िया मंदिर बन जाए। उस क्षेत्र में मंदिर है भी नहीं, भावना से तो साफ करेंगे तो जरूर सफल होगी आपके पास। और मणिलाल जी
देखो अभी देश का प्रधानमंत्री जब इतनी लंबी दाढ़ी रख सकता है तो आपको क्या तकलीफ है? ऐसा और छोटे बच्चे तो कहाँ संस्कार मिलते हैं? पहले तो मनुष्य बाजार में आना और फिर इस तरह की बुद्धि होना कठिन काम है। और अपने को भले कभी कभी ऐसा लगता होगा आकुलता टाइप की कि क्या धर्म करना, लेकिन जिन लोगों को ये सब उपलब्ध नहीं है ना, उनका जीवन तो मतलब मारा मारी नहीं जाता है, ऐसा कोई सुकून नहीं है। चले मेरा भी नहीं आता, बस ये भी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गीत का संगीत का और उसके बाद आज और एक अच्छा गीत आपने सुन लिया। चलिए थोड़ा और भगवान का स्मरण करते हैं। अरहं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, साहो शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, वीरं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, वीरं शरणं गच्छामि, वीरं शरणं गच्छामि, महावीरं शरणं गच्छामि, वीरं शरणं गच्छामि, महावीरं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। आदि तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की जोर से वर्तमान जन शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की, सप्तम तीर्थेश्वर सुपार्श्वनाथ भगवान की, अष्टम तीर्थेश्वर जिनका आज समोषण भी विराजा है और आज केवल ज्ञान कल्याण भी हुआ है, चंद्रप्रभु भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य चतुर्पटाचार्य श्री सुनील सागर गुरुदेव की। जिम्मेदारी आई तो स्वीकार करना, जिम्मेदारी आए तो स्वीकार करना, परेशानी आए तो धैर्य रखना, जिम्मेदारी आए तो स्वीकार करना, परेशानी आए तो धैर्य रखना, धन आ जाए तो सरल रहना, धन आ जाए तो सरल रहना, अधिकार मिल जाए तो विनम्र रहना, अधिकार मिल जाए तो विनम्र रहना, क्रोध आने पर शांत रहना और गुणी जन मिले तो करना नमन। वास्तव में यही है जीवन का प्रबंधन, यही है जीवन का प्रबंधन। जीवन का प्रबंधन बहुत जरूरी है। लोगों ने बहुत तरह तरह के प्रबंधन कर रखे हैं, लेकिन खुद के जीवन का प्रबंधन नहीं है। व्यापार का उनका प्रबंधन हो सकता है, बजट का उनका प्रबंधन हो सकता है, रिश्तों का उनका प्रबंधन हो सकता है, औलाद की तरक्की का उनका प्रबंधन हो सकता है, बच्चों के लिए, पोतों के लिए LIC के बीमे हो सकते हैं। लेकिन खुद की लाइफ का प्रबंधन आप किस ढंग से कर रहे हो, कितना कर पा रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बातें बहुत थोड़ी सी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिम्मेदारी आई तो
जिम्मेदारी आए तो स्वीकार करना। कोई बिरले होते हैं तपस्वी सम्राट जैसे लोग कि जब महावीर कीर्ति जी कहते हैं हम तुम्हें पट्टाधीश आचार्य बनाएंगे और वो मना करते हैं। जब ज्ञान सागर जी जैसे संत कहते हैं और वो मना करते हैं। लेकिन जब आज्ञा और आदेश होता है तो उसे हिम्मत से स्वीकार करते हैं और फिर इस ढंग से उसको निभाते हैं कि दुनिया में चमक जाते हैं। जिम्मेदारी मिली तो स्वीकार करना। चंदन जी की जिम्मेदारी इन्होंने निभाई, मणि जी ने निभाई और आज पूरा कार्यक्रम हो गया। चतुर्मास कोटिया दोषी परिवार जिम्मेदारी निभाई, ठीक से पार पड़ गया। जब वहां आहार हो रहा था हमारा, नजर तो समोसम पर ही थी और आंखों का भ्रम भी हो सकता है, लेकिन खुली आंखों से हमको ऐसे दिख रहा है जैसे चंदन जी नाच रहे हैं समोसा के सामने। आत्मा नष्ट नहीं होती, पर्याय बदलती है। जीवो भूतो भवो भविष्यति नरो मरो वा पुण्य नेरयो तेरयो। ये जीव मनुष्य पर्याय छोड़े तो जेब में जाए, त्रेंच में जाए या नरक में जाए, या कोई भी पर्याय छोड़े तो किसी न किसी दूसरी पर्याय में दूसरी गति में जाएगा, लेकिन आत्मा खत्म होता नहीं है। सत्ता शब्द व्यक्तम, सब पदार्थों की जो सत्ता है सत्ता खत्म नहीं होती, सत्ता रहती है। भले वो कहीं चला जाए, भले उसकी पर्याय बदल जाए, भले वो छोटे से बड़ा हो जाए, गोरे से काला हो जाए, काले से गोरा हो जाए, बिना दाढ़ी वाला हो जाए, दाढ़ी वाला फिर सेविंग करके बिना दाढ़ी वाला हो जाए, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन ना तो वो खुदगल जो निकाला छोड़ा गया है वो खत्म होता है, वो किसी और रूप में आ जाएगा, किसी और की यूज में आ जाएगा। और ना आत्मा खत्म होती है, वो कोई ना कोई नया रूप धारण कर सकती है। पर्याय तो बदलना ही है, यानी शाश्वत स्वभाव की दृष्टि करने में तकलीफ क्या है। अगर हम अपने आप को ही समझ लें, अपने जीवन का प्रबंधन कर लें, अपनी शांतता का प्रबंधन कर लें, तो कितना अच्छा हो जाए, कितना मंगल हो जाए। हमारे लिए ये काम बहुत जरूरी है। हमें अपने समय का भी तो प्रबंधन करना चाहिए। मैं सबको समय दे रहा हूँ, दुकान के लिए समय दे रहा हूँ, परिवार के लिए समय दे रहा हूँ, संघ के लिए समय दे रहा हूँ, समाज के लिए समय दे रहा हूँ। मैं अपने लिए कितना समय दे रहा हूँ, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, इस पर भी बहुत जरूरी है चिंतन करना। जिम्मेदारी आए तो स्वीकार करना। स्वीकार का मतलब समझते हैं? स्वीकार, जिम्मेदारी स्वीकार करने का मतलब है कि उसको पार पाड़ने की पूरी ताकत और तैयारी। जिम्मेदारी आए तो स्वीकार करना, परेशानी आए तो धैर्य रखना। परेशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, कोई लोगों ने मना कर दिया ये नहीं हो सकता है, यहाँ बिजली के खंभे आ गए, हट नहीं सकते हैं, कहीं जीवन में तरह तरह की समस्या आती है, धैर्य रखना। होगा, धीरे धीरे होगा, कैसे न कैसे होगा। और धैर्य रखा तो जो काम 2 महीने में हो जाना चाहिए था, भले उसको 8 महीने लग गए, लेकिन समोसरण तो श्री जी का बन गया और श्री जी बैठ गए समोसरण वाला, कलश भी चढ़ गया और मानस स्तंभ का अभिषेक भी हो गया। और अभिषेक का तरीका एकदम न्यू वर्जन। देवता लोग जैसे विमान में आकर के ऊपर का ऊपर अभिषेक करके चले जाते हैं ना, वैसे ही हाइड्रोलिक्स क्रैन से हो रहा अभिषेक। जय हो भक्तों। कुछ नहीं से कुछ तो हुआ,
और उसका भी एक अपना अलग आनंद होता है। तो परेशानियां है तो धैर्य रखना, धन आ जाए तो सरल रख रहना। कई बार धन आ जाता है तो बेटा भी बाप से अकड़ की बात करने लगता है कि आपने क्या किया जिंदगी में, आप तो महीने में 200 रुपए भी नहीं कमा पाते थे, ये तो हमारा जॉब लगा है, हम 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं, 25 लाख सैलरी है हर साल की मेरी, और तुम्हारे तो 25,000 भी नहीं जोड़ पाते थे, किराया भाड़ा भी नहीं चुका पाते थे। ऐसे अकड़ने लगते हैं कई बार, लेकिन ये अकड़ बेकार है। अगर धन आ गया है तो सरल रहना। क्यों, एक कब आ जाए और कब चला जाए इसका कोई पता नहीं पड़ता। लक्ष्मी खड़ी है और कह रही है कि भरोसा मत करना, खड़े खड़े कहाँ चल देंगे। धन आए तो सरल रहना, अहंकार नहीं करना। अधिकार मिले तो विनम्र रहना। अधिकार मिलता है, अधिकारी बन जाते हैं तो कुछ लोग बहुत अकड़ते हैं, और जब तक अधिकार रहता है तो अकड़ते हैं, और उनका अधिकार छीन लिया जाए तो उनका हाल देखो। देखना वो नेताजी विधायक जी हैं, जब तक वो कुर्सी पर रहेंगे तो बड़े अकड़ते फिरेंगे, और अगले चुनाव में हारे तो उनका हाल देख लो, एकदम गरीब की गाय की तरह हो जाता है। अरे पहले तुमको सामान्य रहना चाहिए था ना। अच्छे पद पर आ गए हैं, अच्छे कुछ बन गए हैं, तो अभी इस टाइप से व्यवहार करो कि कल के दिन पद भी ना रहे तो अभी लोग इज्जत करें। देखना, आप थानेदार की, एसपी की, नेताजी की इज्जत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास पद है, ताकत है। कल उनकी सत्ता चली गई, ट्रांसफर हो गया, उसकी कोई कीमत करता नहीं करता। लेकिन उसमें कोई इंसान टाइप का इंसान होता है, तो पद पर रहता है तो भी कीमत होती है, और पद पर नहीं रहता है तो भी कीमत होती है। भाई साहब, उनका स्वभाव ही अच्छा है। तो विनम्र रहना, और क्रोध आए तो शांत रहना, नहीं तो गुस्से में क्या से क्या बोल डालते हैं, क्या से क्या कल डालते हैं। और गुस्सा क्रोध तो उस तूफान की तरह है कि जब आता है घंटे आधे घंटे को, मिनट 2 मिनट को यूं तहस नहस कर डालता है सब, और जब थमता है तब मालूम पड़ता है कि कितना सारा बर्बादी हुई है, कितना सारा नुकसान। गुस्सा ऐसे ही होता है, गुस्से में बोल दिया, कर दिया, बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए गुस्सा आए तो शांत रहना, चुप रहना, और गुणी मिले तो करना नमन, गुणवान व्यक्ति मिले तो करना नमन। यही है जीवन का प्रबंधन। जीवन का प्रबंधन यही है। टाइमिंग जरूरी है, टाइमिंग, टॉकिंग एंड ट्यूनिंग। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस टीम में ये 3 चीजें हैं, वो कभी असफल नहीं हो सकती। टाइमिंग, आपके संग की, आपके परिवार की, आपकी खुद की एक ही टाइमिंग है। ट्यूनिंग, सब एक दूसरे की बात समझते हैं, और इशारे और ट्यूनिंग ऐसी बैठी हुई है सबकी कि कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता है, बुरा भी हो जाए तो उसको भी संभाल लेता है। ट्यूनिंग समझ में आया ना? और तीसरी बात, कौन कौन सी 3 बातें कहें? टाइमिंग, ट्यूनिंग और टॉकिंग, बोलने का तरीका। कितना भी कुछ भी बिगड़ जाए, लेकिन हमेशा के लिए बोलना बंद कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी निमित्त से बोल लो, भले जय जिनेंद्र बोलो, लेकिन मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं मुंह ही नहीं देखूंगा। कुछ दम नहीं रखा है, क्या नहीं। जीवन का प्रबंधन करने का एक तरीका है। बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु, मोटिवेशनल टीचर्स तरह तरह की बातें बताते हैं, लेकिन वास्तव में जिनवाणी से बढ़िया और कौन मोटिवेशनल लेक्चर
प्रस्तुत कर सकता। और हमें तो एक दुनिया में लोग एक ही जीवन ठीक से जीना सिखाते हैं, और यहाँ तो अनंत जीवन तुम्हारे कैसे सुधरे, कैसे अनंत पर्याय सुधरे, और कैसे भाव भाव का भ्रमण मिट करके सिद्ध पर्याय प्रकट हो, उस तरह का मार्गदर्शन किया जाता है। सज्जनों, जिम्मेदारी निभाने का मतलब समझते हैं अपन। छोटी सी कहानी गुरुदेव श्रीमती सारा जी सुनाते थे। बेटों की तो अपनी अपनी दुकान थी, बेटों का अपना अपना कारोबार था। एक मंदसौर, एक मुंबई, एक अहमदाबाद, एक प्रतापगढ़, देश के चारों कोनों को घेर रखे। बेटों को तो अपना अपना काम सौंप रखा था, लेकिन विचार किया कि घर भी तो गृहस्थ, परिवार भी तो आखिर वो भी तो चलना चाहिए। ये तो दुकान पर रहेंगे, ये तो बाहर रहेंगे, तो बाहर की चीजें देखेंगे, लेकिन भीतर का परिवार जो है, बच्चे हैं, पोते हैं, परिवार है, घर का खान पान, खानदान और खानदान की व्यवस्थाएं हैं, बहुएं 4 हैं, 4 में कौन सबसे ठीक ढंग से हैंडल कर सकती है? हैंडल केयर है, कोई भी चीज हो उसको केयर के साथ, समझदारी के साथ, सुरक्षा के साथ हैंडल करना पड़ता है। रिश्ते भी हो तो रिश्तों को भी केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है। कांच और रिश्तों में एक यही समानता है कि कांच एक बार धक्का लगे तो टूट जाता है, और रिश्ता में भी एक बार स्वाद आए तो टूट जाता है। एक बार गड़बड़ हो तो टूट जाता है, गड़बड़ हो जाता है। और टूटने के बाद जुड़ भी जाए तो फिर वो आनंद, वो जुड़ाव महसूस नहीं होता है। इसलिए बड़ी सतर्कता, हैंडल विद केयर, अपनी सांसों की भी हैंडल विद केयर। हमेशा एक एक समय का प्रबंधन करेंगे, कब हमें कौन सी किताब पढ़ना है, कब कौन सा लेक्चर अटेंड करना है, कब कौन सी परीक्षाओं की तैयारी करना है। ऐसे करते कि नहीं विद्यार्थी? ऐसे जीवन में बड़े लोगों को भी करना चाहिए। विचार किया कौन सी बहू को सौंपी जाए तिजोरी की चाबी, जो कि धन जिनको जब चाहिए मिल रहा है जिनको, लेकिन अंतर की व्यवस्थाएं। और उन्होंने क्या किया? कहानी बड़ी सरल सी है, देसी कहानी है, और एक एक मुट्ठी गेहूं के दाने दिए, 4 बहुओं, एक एक मुट्ठी गेहूं के दाने दिए और कहा बेटा इस्तेमाल। तीन साल बाद, 2 साल बाद, या कभी भी हम वापिस मांग सकते। बहुओं ने ले लिया, बड़ी बहू बड़े घर की थी, सोचने लगी बूढ़े बाप को पता नहीं क्या सनक चढ़ी। तब ये मुट्ठी भर दाने, घर में कौन सी कमी है जो मुट्ठी भर गेहूं के दाने देके बोलते हैं कि 3 साल बाद या कभी भी मांग सकते हैं। ठीक है, अब बड़े हैं, उनको क्या बोलें, ले लेते हैं। और उसने ले लिए, पिसने वाले गेहूं में मिला दिए और आटा बन के दूसरी बहू को मिले। उसने भी कुछ ऐसे ही सोचा, फिर भी सोचा कि क्या है, अभी इतना तो लिहाज रखना चाहिए, बड़ी बुजुर्ग कुछ बोलते हैं तो ज्यादा जवाब सवाल नहीं करना चाहिए। और उसने क्या किया, मुट्ठी भर दाने ले लिए और वो पैसे के पैसे रख लिए। तीसरी बहू ने क्या किया, वो मुट्ठी भर दाने लिए और सोचा, उसने थोड़ा दिमाग भी लगाया कि अगर ये दाने ऐसे ही रखेंगे तो खराब हो जाएंगे, 3 साल तक कहाँ गेहूं के दाने चलने वाले हैं। और उसने क्या किया कि वो
तो बेचने जितने बेचे जा सकते हो दाने बेच करके उतने का पैसा इकट्ठा रख लिया। और जो चौथी बहू थी उसने विचार किया कि जिनने 70 साल गृहस्थी चलाई है, जिनके बेटे बड़े सक्षम हैं, जिनका समाज में नाम है, जो कभी विकार की एक बात भी नहीं करते हैं, और ऐसे में हमें इस मौके पर बुला करके और अगर एक दाने मुट्ठी मुट्ठी सौंप रहे तो कुछ ना कुछ कारण होगा। और फिर जब ये कहा है कि कभी भी 3 साल बाद भी मांग सकते हैं, तो कुछ ना कुछ शायद परखना चाहते हैं। और उसने क्या किया, बड़ा सारा घर तो था ही, घर का आंगन भी था, बगीचा भी था। दाने मिलते ही ना उसने उसको पीस करके खाया, ना बुढ़िया में बंद करके तिजोरी में रखा, और ना बेच करके उसका 2-5 पैसा संभाल के रखा। और उसने क्या किया, जहां वो पेड़ पौधे बगीचे थे, थोड़ी सी जगह ठीक ठाक की और वो दाने वहां डाल दिए। बगीचे को पानी दिया जाता, दानों को पानी दिया जाता, और 3-3.5 महीने में तो पौधे बड़े बड़े हो गए, पक गए, और मुट्ठी भर दाने के जब गेहूं निकाले तो वो 100 मुट्ठी निकल पड़े। एक गेहूं के पौधे में एक दाने बोए गए बीज में कभी कभी 70-80 तक गेहूं आ जाते हैं एक दाने में। बोरी भर दाने निकल पड़े, मुट्ठी भर के बोरी भर। फिर उसने बड़ा परिवार, घर से लगा हुआ जो वन था, पीछे घूमने फिरने का फार्म हाउस था, उसने क्या किया, एक आदमी को लगा करके वो सब दाने छोटी सी खेती में, छोटे से खेत में लगा दिए। और खेत में लगाया, पानी दिया, तो दाने फल करके एक बोरी के 80 बोरी 100 बोरी हो गए। 2 साल निकलते निकलते तो वो दाने 1000 बोरी हो गए। और वो बुद्धिमान क्या करती कि और उसको लगाती। अब फसल आई, 3 साल बीते कि पिता ने फिर बुलाया, तो वो बुलाते हैं कभी कभार, महीने 6 महीने में तो चले भी जाते। पूछा कि वो मुट्ठी भर दाने, तो कुछ तो भूल ही नहीं कि हमें मुट्ठी भर कोई दाने दिए भी थे, खा पी के बराबर हो गए। बड़ी बहू ने कहा क्या कहाँ से लाएंगे अब मुट्ठी भर दाने, वो तो मैंने उसी दिन पीसने वाले गेहूं में मिला दिए थे। दूसरे ने कहा कि हाँ रखे हैं, लाई और पुड़िया खोली तो उसमें सब भूसा निकला। दाने 3 साल तक सुरक्षित रहेंगे, घुन लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, आप सड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। तीसरी ने कहा कि मैंने उसी समय बेच करके 25 पैसे, अभी ये 25 पैसे की गेहूं वापस मुट्ठी भर ला के आपने दे दी। हमने कहा बुद्धि तो लगाई थोड़ी सी कि गेहूं को रुपये में बदल दो तो सुरक्षित है। और फिर चौथे नंबर की थी जो बुद्धिमान थी, उसको कहा कि बेटा तुमने क्या किया। उसने कहा कि ससुर जी दाने तो पिताजी, दाने तो सब सुरक्षित हैं, तो लाना। उसने कहा ला नहीं सकती, खुद को ही चलना पड़ेगा, सबको चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मुट्ठी भर दाने नहीं है, वो दाने तो कितने बहुत हैं? पूरा गोदाम भर गया। और देखा तो सचमुच 100 बोरी का गोदाम भरा हुआ, 1000 बोरी का। कैसे हुआ? उसने बताया कि 4 महीने में एक फसल आ जाती है, और अच्छा वातावरण मिल जाए तो फिर अगले 4 महीने, फिर अगले 4 महीने, और ये 2 साल 3 साल में तो तुमने कहा ही जिम्मेदारी सौंपी है तो स्वीकार की है, और स्वीकार ही नहीं की, उसको व्यवस्थित बड़ा चढ़ा करके सबसे अच्छे रूप से प्रस्तुत किया। बेटों को जिम्मेदारी सौंपते हैं पिता के, बेटा धर्म ज्ञान के लिए सब तीर्थ मंदिर संभालना,
तुम्हारे संस्कार संभालना, बेटे पोतों को अच्छे संस्कार देना, कोई भी जिम्मेदारी को संभालना आ गया तो जीवन मंगल हो जाता। और उन्होंने घर का कारोबार सौंप दिया बुद्धिमान को। ध्यान रखना, उम्र ही है, सब कुछ नहीं होती। पंडित जी, उम्र ही सब कुछ नहीं होती है। कई बार गुणों के कारण से प्रतिष्ठा मिलती है, पूज्यता होती है। पहले जन्म लेने से कोई महान नहीं हो जाता है, गुणों से महान होता है। आप देखिए, पहले दूध पैदा हुआ कि पहले घी पैदा हुआ? बताइए। पहले दूध पैदा हुआ गाय से, फिर दूध से दही पैदा हुआ, फिर दही से नवनीत पैदा हुआ, नवनीत के बाद घी। सबसे छोटा भाई कौन है? समझ ना? मतलब ये कहना चाहते हैं कि घर में आप छोटे हैं कि बड़े हैं, उम्र में आप छोटे हैं कि बड़े हैं, शिक्षा लेने में आप छोटे हैं कि बड़े हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है उसके गुण, महत्वपूर्ण होता है गुण। घी में गुण है, 6 महीने तक रखा रहेगा, साल भर तक रखा रहेगा, बढ़िया सुगंध देगा, बढ़िया पकवान बनाने के काम आएगा। ऐसे जीवन को घी बनाइए, केवल दूध दही बना करके नहीं छोड़ देना, सबके काम आना, लेकिन सबसे पहले अपने काम आना। अपने को तो मत भूलिए। दुनियादारी की फिक्र में यानी इतने रंग जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। कल की बात है, हम यहाँ से जा रहे थे, बाहर निकले, सड़क पर पहुंचे और हमने सारे से पूछा कि सब साधु आ गए? तो एक बुद्धिमान साहब, अच्छा युवक, और वो कहता है कि हाँ सब जना गए। हमने कहा कितने हैं? पीछे मुड़ के आप गिन सकते हैं ना, हम तो आगे देख के चल रहे, कितने साधु है? तो उसने कहा 14। 14 साधु। तो फिर हमने हिसाब लगाया कि भाई साधु तो 15 है, कल 15 साधु आए थे, आज 21 है। 21 काम होना है तो 21 होना चाहिए ना, 15 साधु। तो फिर हमने विचार किया, 30 आदमी से पूछा एक कहाँ गया? तो दूसरे ने गिना और बोला कि महाराज आपको ही छोड़ दिया इसने। पूरे साधु हैं, सभी साथ में हैं, 14 साधु पीछे हैं और आप आगे हैं। तो बोला कि मैंने आपको ही छोड़ दिया। अरे ज्ञानी, हमको तो मत छोड़ो। और जिंदगी में हमसे यही बोल होती है कि हम और सब कुछ गिनते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो कहानी इसी टाइप की कहानी, जैसे ये हुआ शायद ऐसे हुआ होगा तब कि 11 लोग यात्रा को चले और नदी पार उतरे। तो नदी पार उतर के उस किनारे पहुंच गए, लेकिन उन्होंने बात की आपस में कि भाई अपन सभी पार तो आ गए, लेकिन नदी बड़ी गंदी है, पानी बहुत है और अपने में से कोई डूब तो नहीं गया। तो उन्होंने कहा अपन कितने थे? बोले अपन सब 11 चले थे, गिनो। तो गिना, 1 2 3 10 ही होते। उनका चेहरा मुरझा गया, 11 चले थे और 10 बचे, एक कहाँ गया? दूसरे कहा कि भाई ऐसा तो नहीं कि गंजी में कोई कमी हो रही है, मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भी 10 ही हुए। थोड़ा और चेहरा मुरझा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा एक आदमी हो जाएगा तो आगे क्या होगा? तीसरे ने कहा कि लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है कि नदी में कहीं कोई डूबा हो, कोई चिन्ह वगैरह भी समझ में, इतने गहरे पानी में कैसे मालूम पड़ेगा? तीसरे ने गिनना चालू किया और सबों ने गिन लिया, लेकिन 10 से ज्यादा
उस तरफ से कोई बुद्धिमान व्यक्ति आया। उसने कहा कि तुम सब मायूस होकर के क्यों बैठे हो, तुम्हारे चेहरे मुरझाए हुए क्यों हैं, तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि हम 11 चले थे, 10 रह गए। हमें लगता है कि हमारा एक आदमी जो है नदी में डूब गया। गांव जाके हम क्या जवाब देंगे? उसने एक नजर दौड़ाई और उसको ध्यान में आ गया कि कोई आदमी डूबा नहीं। उसने कहा कि मैं गिन के दिखाऊं क्या? दिखाओ। जितने बार आवाज पड़ती जाए तुम उतना बोलते जाना। और एक धौल जमाया पीठ पर, एक पेड़ के नीचे। सबने कहा एक, दूसरे को जमाया एक, तीसरे को, और एक एक झपाड़ा देता गया और गिनते गिनते 11 हो गए। और 11 हुए तो इतना मार खा के भी सब खुश हो गए। आप तो जादूगर मालूम पड़ते हो, हमने तो 10 बार गिन लिया फिर भी 10 ही थे और आपके थपाड़ी ने। उसने कहा भाई ये थपाड़े से कुछ पैदा नहीं हुआ है, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये थी कि तुम उधर की लाइन के सबको गिनते लेकिन तुम अपने को नहीं गिनते। अपने को भी गिनना मोक्ष मार्ग में, धर्म नाम के लिए गिनना। संसार की चीजों को हम गिन लेते हैं कि हमारा सम्मान नहीं हो पाया, कि हमको कुछ नहीं पाया। अब इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम है, होता है कभी अपने कंधों पर लेके खुद ही कर डालो ना है? बुद्धिमानी तो यह है कि बड़े भाई के यहाँ गए हैं, कि मामा के यहाँ गए हैं, कि मम्मी के यहाँ गए, और तो बुद्धिमानी तो यही है। अच्छा किसी कमजोर व्यक्ति के यहाँ गए या किसी गरीब के यहाँ गए, बुद्धिमानी तो है कि अपने कंधों पर लेके अपने दम से उसका सब पार फाड़ दो, भले वो कहीं नाम ले पाए ना ले पाए। बुद्धिमानी तो यही। लेकिन इसमें भी कोई लोग क्या करते हैं कि वाह हमने तो पूरा काम किया लेकिन हमने एक बार भी नहीं पूछा। इस पर गौर नहीं करना चाहिए। संभव है कि उसको इतनी स्फूर्ति नहीं है कि वो इस बात को समझ सके, और तुम निरंतर उसके साथ जुड़े हो, उसको ये लग ही नहीं रहा कि इनका भी नाम लेना चाहिए। कई बार होता है ना, दो दोस्त, 2 भाई इतने घुल मिल के रह जाते, 4 भाई, कि वो एक दूसरे का पूरा काम कर रहा है तो भी ऐसे नहीं लगता कि थैंक यू बोलो, क्या आभार बोलो। क्यों? और फिर बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि भाई मैं पराया हो गया क्या, जो तू सम्मान कर रहा है, जो आशीर्वाद मांग रहा है। कि अरे घर परिवार समाज में इस तरह की प्रज्ञा वाले बहुत कम लोग मिलते। तो ऐसी जगह नहीं गिनना हमें अपने को कि मुझे नहीं पूछ पाए। हमें ऐसी जगह गिनना कि मैं भी चैतन्य आत्मा हूँ, जीवात्मा हूँ, ज्ञानी हूँ। पार्श्वपात भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। पता नहीं संसार में उन्होंने भी कितने रिश्ते बनाए थे, कितने नाते बनाए होंगे। बड़े सम्राट थे, रानियां थी, लेकिन उसी भाव से सब कुछ त्याग करके सिद्ध दशा को पहुंच गए। चंद्रपुर भगवान का केवल क्या कल्याण। हमारी दशा सच में बहुत बहुत पिछले जैसे लोगों की हो गई। 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों के चरित्र हैं, उनकी अपनी राजधानियां हैं, उनका अपना एक वर्चस्व रहा, लेकिन हमारे पास कोई खास इतिहास नहीं है। राम मंदिर के लिए जब खुदाई हुई तो ढेरों अवशेष निकले। अधिकतम आज भी जैन शासन संबंधी बहुत सारे ढेरों पत्थर, मूर्तियां, तोरण, छत्तर, आदिनाथ भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियां। आज एक श्रावक भी बता रहे थे कि महाराज जी उस संबंधी कई सारे लेख मैंने पत्रिकाओं में भी पढ़े हैं और मैंने वहां के म्यूजियम में भी देखे, और हमने खुद भी देखी 2 मूर्तियां। लिखा था तो वहां के अधिकारी ने बताया था कि सब यहाँ खुदाई में निकली है, फिर भी हम बोल नहीं सकते। बताइए क्या स्थिति बन गई, क्या करेंगे? कितना प्राचीन है ये जिन शासन, जिन धर्म, और कैसा रहा वो आदिनाथ स्वामी का काल और तीर्थंकरों का काल। पार्श्वनाथ भगवान। और हम जब कभी कहते हैं ना कि केवल पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ही नहीं होता है सर्प का चिन्ह,
सुपार्श्वनाथ के ऊपर भी सर्प का फणा होता है, लोगों को आश्चर्य लगता है। जबकि ऐसा है, 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ दोनों के ऊपर भी कहीं कहीं फण देखने को मिलता है। सुपार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति पर भी। क्यों? तिलोपरणति में आता है कि सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर ये 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुई, उन पर उपद्रव हुए और उन 2 तीर्थंकरों के लिए नागों ने रक्षा की, नाग कुमार धृणेन्द्र ने, और महावीर स्वामी की रक्षा महावीर स्वामी के चरणों में देवताओं ने आकर के उनका भी। बाकी तीर्थंकर को जरूरत नहीं थी कि कोई रक्षा करे, लेकिन जो उनकी रक्षा या सेवा में हाजिर होते हैं उनका पुण्य बढ़ता है, उनका ही भला होता है। कमठ ने उपद्रव किया तो कष्ट का भागीदार कमठ ही बनेगा। धैर्येंद्र पद्मावती ने उनकी भक्ति और सेवा की तो पुण्य के भागीदार वो बनेंगे, प्रभु तो अपने आप में। ऐसे ही अपन समझना, मेरा प्रभु आत्मा, मेरा जो कर्तव्य बनता है मैं करूं, और फिर कोई मेरा अपराध सोचे तो उसका फल उसका, कोई भला सोचे तो उसका फल उसका। लोग बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। सामने वाला गुस्सा में मुंह बना के खड़ा है या आपको आंखें दिखा रहा है और आप प्रभावित हो जाते हैं। होते ही मेरे को आंखें क्यों दिखा रहा है, जबकि आंखें उसकी हैं, मुंह उसका है, परेशानी हमको होती। यही है ना संसार की दशा, अपनी सब जीवों की वर्तमान की स्थिति लगभग यही है ना। अच्छा, किसी ने कुछ ऐसा अपशब्द बोला, मुंह उसका है, वचन उसके ही है, बुरा हमें लगा, हमें क्यों लगा था? हम प्रभावित हो गए। हमारे साथ और एक दूसरा खड़ा था, वो प्रभावित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसमें तो उसका नाम नहीं था ना, नजर उसकी तरफ नहीं थी। अब हम प्रभावित होते हैं क्योंकि हम समझते हैं ये हमारा नाम है, ये हमारा शरीर है, और इस तरह की अनात्मा में आत्म बुद्धि करके दुखी हो जाते हैं। और ज्ञानी मुनि उनका नाम लेके भी कोई तीर चला रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो भी वो प्रभावित। जैसे देह और आत्मा की भिन्नता जानने वाले सत्पुरुष कैसे होते होंगे? बोलो ज्ञानी, आपको आत्मा दिख रहा है ऐसे लगता है। थोड़ा कठिन काम है, लेकिन भिन्नता जानना स्वरूप की, जिनने स्वरूप की भिन्नता जान ली उसका ही कल्याण होता है, उसका ही व्यापार होता है। वो कहानी आपने सुनी होगी, राजा जनक के दरबार में विद्वानों का मेला भरा हुआ है, सब तरफ विद्वान बैठे हुए हैं, और तभी एक ऋषि आते। वैदिकों में बहुत प्रचलित है कथा, और वो इस टाइप के ऋषि रहते हैं कि उनका शरीर का हर अंग टेढ़ा है, गर्दन टेढ़ी है, यहाँ टेढ़ा है, यहाँ टेढ़ा है, पाँव टेढ़ा है, पीठ टेढ़ी है, छाती आगे निकले, पूरे कुबड़े। बराबर नाम तो याद आ गया, अष्टावक्र। 8 जगह से टेढ़े थे तो लोगों ने उनका नाम ही अष्टावक्र रख दिया। और जब वो टेढ़े टेढ़े राजसभा में पहुंचे तो कई सारे पंडित देख करके हंसने लगे। उनका शरीर का एक्सप्रेशन इस टाइप का हो रहा था कि एक कदम रखते पूरा शरीर डोल जाता, ऐसे होते हैं। हमने 1-2 ऐसे उदाहरण देखे कि वो एक कदम रखता है और ये हाथ यूं घूमेगा, ये हाथ यूं घूमेगा, और सिर यूं घूमेगा। ये कदम रखने में उसकी कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी वेदना होती होगी। मनुष्य पर्याय होकर भी उसकी दशा देख लो। तो इस टाइप का उनको तो मजाक बन गया, पंडित हंस पड़े, ठहाका लगाने लगे, ताली बजाने लगे। वो जितना अंदर आए थे सभा से उतने ही वापस मुड़ गए और वापस जाने को तैयार हो गए। जनक ने खड़े होके पुकारा कि ऋषि कहाँ चल दिए आप? हमने तो बड़े आदर से आपको बुलाया है, आपके
ज्ञान की महिमा बड़ी अजब है। उन्होंने कहा कि यहाँ विद्वानों की सभा है नहीं, यहाँ तो चमारों की सभा है। क्योंकि आजकल ये शब्द बोला नहीं जाता। यहाँ तो चमड़ा देखने वालों की सभा है। मेरा शरीर काला है, मेरा शरीर टेढ़ा है, और ये देख करके सब हंसी ठट्टा कर रहे हैं। इनको ज्ञान की परवाह नहीं है। मैं तो चाहता हूँ। जनक ने कहा कि ठहरिए तो सही, अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें और कृपा करके अपना उद्बोधन भी करके जाए। समझना, मुनि का शरीर टेढ़ा मेढ़ा भी पड़ जाता है तो अभी उसकी फिक्र नहीं करते हैं, आत्मद्रष्टा होते हैं। राजा जनक ने सम्मान से बुलाया, सम्मान किया, और फिर जब उनका वक्तव्य प्रारंभ हुआ तो जो जो हंस रहे थे, जो जो तालियां पीट रहे थे, सबका सिर शर्म से झुक गया कि ऐसा तत्व ज्ञानी का हमने मजाक बनाया। यानी किसी का मजाक नहीं करना। कोई छोटी पर्याय में है, कोई बड़ी पर्याय में, कोई उत्कृष्ट है, कोई जघन्य है, कोई कैसा। अपन से कुछ अच्छा करके बनता है, अच्छा करें, बुरा किसी का नहीं करना। अभी बता रहे थे इतनी बढ़िया संस्था बनी है, अब हम चाहें तो कमजोर लोगों को भी आश्रय दे सकते हैं। कभी हमारे पास और धन एकत्रित होता है तो दीन दुखियों की सेवा में भी लगा सकते हैं। पशु पंछियों के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, करना चाहिए। क्यों? वो भी चैतन्य आत्माएं हैं। आज ऐसी तुच्छ पर्याय में है, आज हम एक उत्कृष्ट पर्याय में हैं। अपनी आत्मा के जैसे ही सबकी आत्मा को समझना और खुद आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करना, इससे सबका मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बात सुना भगवान की। गुरु परम पूज्य जगत प्रकाश सुनील सागर गुरुदेव की। भाई महानुभाव पूज्य श्री ने अपन सभी के लिए मंगलमय दिव्य देश